हेलो एंड वेलकम बैक टू शेयर वाला। क्विकली डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। नाउ सबसे पहले हम डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है और क्लियरली जो चीज़ हम पिछले कुछ सेशंस में बात कर रहे हैं जिस चीज़ के ऊपर, और वही चीज़ मार्केट में देखने को मिल रहा है। एक शार्प अपसाइड के बाद, एक अपसाइड रैली के बाद मार्केट में कंसोलिडेशन का फेस चल रहा है और यही वो टाइम होता है जो रिटेल ट्रेडर्स का या जो नए ट्रेडर्स हैं उनके पेशेंस टेस्ट करता है। और इसी पीरियड के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस इनकर होते हैं रिटेल ट्रेडर्स को। तो आपको पेशेंटली ट्रेड करना है, लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। अगर नहीं मिल रहा है तो वेट करिए। ये जो पीरियड है ये लाइफ टाइम के लिए नहीं चलने वाला है, कुछ दिन के लिए चलेगा, देन उसके बाद कहीं ना कहीं तो मूव करेगा मार्केट। तो उस टाइम का वेट करना है। नाउ डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो निफ्टी 50 अपने 10 DMA पे सपोर्ट ले रहा है और डाउन साइड में 50 DMA, 200 DMA और 10 DMA जो कि ये ग्रीन लाइन से मेंशन्ड है, ये है। जब तक ये सभी मेजर मूविंग एवरेजेस नीचे हैं तब तक निफ्टी 50 को सपोर्ट मिलेगा। डाउन साइड की रैली कब देखने को मिल सकती है? जब ये सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ब्रेक हो जाए और इसके नीचे एटलीस्ट थोड़े टाइम तक सस्टेन कर ले, तब जाके एक डाउन साइड की रैली आपको वापस से दिख सकता है, या यूं कह लीजिए कि एक फ्रेश वीकनेस मार्केट में आता हुआ आपको नजर आ सकता है। टिल देन बार बार नीचे से सपोर्ट मिलेगा। तो कोई भी सेंटिमेंट इस तरीके से बना के नहीं चलना है कि बियरिश मोड आ चुका है और यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा या प्रॉफिट बुकिंग होगी, ऐसे नहीं है। ये अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है तो ये एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग है। एक शार्प अपसाइड के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आता है। नाउ ऊपर की तरफ जब तक ये जो लेटेस्ट स्विंग हाई है विच इज 17,870 डेली चार्ट में, ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होता फ्रेश हाई आपको नहीं दिखेगी, या आप बोल सकते हैं कि सस्टेनेबल अपसाइड मूवमेंट आपको नहीं दिखेगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने क्लियरली बोला था 42,000 और 43,000, ये 1000 पॉइंट्स का जो रेंज है इसमें मार्केट काफ़ी हद तक खेलता रहेगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब जब 42,000 के आसपास आए और वहाँ से कुछ रिवर्सल टाइप कैंडल फॉर्म होता है इंट्राडे में, तो वहाँ से आप एक लॉन्ग का पोजीशन बना सकते हैं। और ऊपर के लेवल पे 42,500 फिलहाल एक रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म, तो वहाँ पे आए तो वहाँ से आप शॉर्ट का पोजीशन ले सकते हैं। और अगर वो ब्रेक हो जाता है तो 43,000 का लेवल आप अचीव करते हुए देख सकते हैं मार्केट में। अगर किसी वजह से ये 42,000 का लेवल टूटेगा तो जो 10 DMA है उस तक मार्केट अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है निफ्टी बैंक ऑन डेली चार्ट। वैसे अगर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो निफ्टी 50 से निफ्टी बैंक काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ बैठा हुआ है। निफ्टी बैंक के पास काफ़ी स्ट्रेंथ है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। अगर थोड़ा बहुत निफ्टी 50 अपसाइड मूवमेंट दिखाता है तो उस केस में निफ्टी बैंक बहुत तेज़ी से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। नाउ आ जाते हैं इंट्राडे चार्ट पे, और निफ्टी बैंक का ये इंट्राडे चार्ट आपके सामने ओपन है और क्लियरली जो हम मार्क करके चल रहे हैं लास्ट 3 सेशन से 42,500 का लेवल और डाउन साइड में 42,000 का लेवल, इन्हीं 500 पॉइंट्स के बीच में मार्केट ट्रैवल कर रहा है और एक प्योर कंसोलिडेशन का फेस यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में ट्रेड्स पिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। मार्केट ना ही अपने सपोर्ट के आसपास आ रहा है और ना ही अपने रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। ये धीरे धीरे बीच में ही अप एंड डाउन मूवमेंट दिखा रहा है। साथ ही जो ये मूविंग एवरेजेस हैं ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी एक ऐसे जोन में है जहां अगर आप कोई शॉर्ट का पोजीशन लेंगे तो नीचे से मूविंग एवरेजेस सपोर्ट दे देगा, लॉन्ग का पोजीशन लेंगे तो ऊपर से सपोर्ट दे देगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट ने सपोर्ट फेस किया यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे और उसके बाद इसको ब्रेक किया। अब ब्रेक करते ही अगर आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो नीचे आप देखेंगे नीचे फिर से एक EMA है और उसके नीचे एक और EMA है। तो नीचे आया, कोशिश किया इसने नीचे आने की और फर्दर इसको तोड़ने की, बट बिकॉज कि नीचे एक EMA ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ से सपोर्ट फेस करके वापस ऊपर चला गया। ठीक है, अब वापस ऊपर गया तो आप सोचेंगे चलो अब इसने जो है अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वापस से ब्रेक किया अपसाइड में, तो यहाँ लॉन्ग का पोजीशन ले लेते हैं। तो वहाँ पे लोग हैं तो ऊपर जाके वापस से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में हैं। तो ऐसे में क्या है कि ऐसे में अगर आप स्कैल्प ट्रेडिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, स्पेशली उनके लिए जिनको लगता है कि नहीं डेली एक ट्रेड तो लेना ही लेना है, थोड़ा सा रिस्क तो लेके देख लें। तो उनके लिए यही है कि स्कैल्प ट्रेडिंग आप ले सकते हैं। और उसको लेना कैसे है? देखिए, लेने का तरीका वही है
कि एक तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को फॉलो करिए, अगर वो ब्रेक हो रहा है और कोई रिवर्सल टाइप का कैंडल, दैट मीन्स डोजी कैंडल है, इस तरह कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर कोई स्विंग हाई बन रहा है डेली इंट्राडे चार्ट पे, अगर कोई भी स्विंग हाई बना है और वहाँ पे जाके वापस से दोबारा मार्केट जाता है और वापस से वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है, तो वहाँ से आप शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं और वाइस वर्सा। जैसे कि आज का क्या था, आज का ये हाई था, ठीक है, ये अब इसके बाद मार्केट नीचे आया, अगर ये इस हाई के पास वापस जाता और यहाँ पे वापस से कुछ कैंडल्स फॉर्म करता या रेजिस्टेंस फेस करता, तो यहाँ से हम एक शॉर्ट का पोजीशन कोशिश कर सकते हैं, बट यहाँ तक गया ही नहीं। तो ऐसे में बहुत मुश्किल होता है ट्रेड इनिशिएट करना। सो कल के लिए भी लेवल्स वही रहेंगे 42,000, 42,500। जब तक इन लेवल्स के आसपास ना आए, कोई भी अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ 43,000 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। डाउन साइड में 41,900 ब्रेक होने देना है। अगर ये ब्रेक होता है तब जाके एक अच्छा डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है। साथ ही यहाँ पे ये जो डार्क ब्लू कलर से आप देखेंगे 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये भी कहीं ना कहीं इसी सपोर्ट जोन के आसपास है। तो इस सपोर्ट के साथ साथ ये 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेक होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता भी है तो ये इसको सपोर्ट दे देगा। तो ये दोनों ही ब्रेक हो जाए और फिर उसके बाद आप एक डाउन साइड का रैली देख सकते हैं, और अदरवाइज सपोर्ट फेस करके वापस से ऊपर जा सकता है। बात कर लेते हैं अब निफ्टी 50 की। सो निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने है। 15 मिनट्स का ये टाइम फ्रेम है। जनरली पोस्ट मार्केट एनालिसिस हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करते हैं और लाइव ट्रेडिंग हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन के आ रहा है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा क्लियर ट्रेंड लाइन नहीं है, बट हाँ बना है, तो इसको हम फॉलो करके चलेंगे। कल अगर इसको ब्रेक कर देता है और इसके ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, इसको ध्यान देना है। 100 डेज EMA है यहाँ पे, तो दोनों ब्रेक होने चाहिए। अगर होते हैं तो यहाँ से आप एक स्कैल्प ट्रेड का इनिशिएटिव ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस। जो ये मूविंग एवरेज है इसके नीचे रखना है, जो लास्ट मूविंग एवरेज है इसके थोड़े से नीचे रखना है, और टारगेट हमारा होगा यहाँ तक, विच इज़ 17,740, और इसको ट्रेलिंग SL के साथ चेस करना है। ऐसा नहीं करना है कि टारगेट लगा के छोड़ दिया, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये उस टारगेट तक ना पहुँचे, थोड़ा ऊपर जाए, वहाँ से रिवर्स हो जाए। तो ऐसे केस में थोड़ा बहुत प्रॉफिट सिक्योर कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाउन साइड में एक फ्रेश वीकनेस तभी आएगा जब 17,550 ब्रेक होगा। तो अगर ये ब्रेक होता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर डाउन साइड का एक रैली आपको दिख सकता है। ऊपर की लेवल पे 17,750 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक होगा तो ये जो गैप यहाँ पे बना हुआ है ये फिल करने की कोशिश करेगा और 17,850 के ऊपर जाएगा, तो जाके 18,000 के लेवल्स वापस से अचीव कर सकता है निफ्टी 50। सो आज के लिए इतना ही। OI चार्ट हम एनालाइज नहीं करेंगे बिकॉज पॉपुलेट नहीं हुआ होगा, आज एक्सपायरी हुआ है। सो कल मार्केट होगा, मार्केट चलेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि OI डेटा में क्या ऊपर नीचे हो रहा है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।